दोस्तों हमें माफ करिएगा लेकिन जरा सोच के देखिए कि आप अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए कभी रेड लाइट एरिया में जाते हो और आज आपके साथ जो लड़की हम बिस्तर होने वाली है, जिसके साथ आप अपने जिस्म की भूख मिटाने वाले हो, वो आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है और जब आप उसे यूं करके देखते हो फिर पाते हो कि वो लड़की आपकी अपनी सगी बहन है, फिर आप पर क्या बीतेगा और उस लड़की पर क्या गुजरेगा। दोस्तों वैसे ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है जिसे आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। यकीन मानिए जब आप इस कहानी को सुनोगे तो आप बहुत ज्यादा यहां पे अचंभित रह जाओगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आज की सच्ची घटना जो है वो यूपी मेरठ की है। एक लड़का होता है जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना का रहने वाला है। वो यूपी मुजफ्फरनगर में काम करता है एक सेठ के पास में। बहुत दिनों तक सेठ के पास काम करता है तो सेठ इसे अब जो है ट्रांसफर कर देता है मेरठ। बोलता है तुम अब वहां जाके काम करो। ये मेरठ चला जाता है काम करने के लिए और मुजफ्फरनगर से जब ये मेरठ जा रहा होता है तो बीच में ही एक रेड लाइट एरिया पड़ता है और ये लड़का जब उस एरिया से गुजर रहा होता है तो आपको पता ही है कि वो एरिया चकाचौंध से भरी होती है। लड़कियां अर्ध नंगी अवस्था में होती है, किसी ने ऊपर से कटा हुआ कपड़ा पहने रखा होता है तो कोई छोटा कपड़ा, कोई अजीब अजीब ढंग के कपड़े पहने रखे होते हैं और मेकअप कर रखा होता है ताकि लड़कों को जो रास्ते से गुजर रहा होगा, जो भी आदमी गुजर रहा है, उसे रिझाने के लिए इस प्रकार का अपना भेष वो धारण करके रखती है। उन लोगों का काम ही ऐसा होता है, वेश्या प्रवृत्ति जो होती है उन लोगों का एक काम ही होता है कि किसी प्रकार लड़कों को रिझाया जाए, आदमियों को रिझाया जाए और उनसे पैसा कमाया जा सके। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो उनका अपना पेशा है। तो जब लड़का उधर से गुजर रहा होता है तो ये देखता है कि बहुत सारी लड़कियां इसे इशारा कर रही है, अपने पास बुला रही है, तो ये ऊपर सीढ़ियों से जाता है। तो आपको पता होगा रेड लाइट एरिया में वहां की एक हेड होती है, तो वो हेड के पास जाता है और बोलता है मुझे बढ़िया से बढ़िया लड़की दिखाओ। ये बहुत सारी लड़कियों को देखता है लेकिन इसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। तो इसकी मालकिन जो होती है वो कहती है कि आप ना अभी नहीं, 1-2 घंटे के बाद आना और फिर आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया लड़की दूंगा जो अभी काम पे है। अभी वो आपसे नहीं मिल सकती है, वो किसी सेठ के साथ काम पर है, आप थोड़ा देर के बाद आ जाना तो वो आपको मिल जाएगी। तो ये चला जाता है और अपने ऑफिस पे काम करके 2 घंटे के बाद वापस से रेड लाइट एरिया में आता है, उन्हीं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाता है और फिर से पूछता है क्या वो लड़की रेडी है। तो बोलता है हाँ वो लड़की रेडी है, तुम रूम में जाओ, वो मैं उसे भेज रही हूं। जैसे ये लड़का रूम में जाता है, प्रतीक्षा कर रहा होता है कि अब आएगी लड़की जिसके साथ मैं अपने जिस्म की भूख मिटा सकूंगा। लड़की दरवाजा खोल के अंदर एंटर होती है और जैसे ही नजर पड़ता है उस लड़की के ऊपर, इस लड़का का, तो लड़का अचंभित रह जाता है। ये चक्कर खा के वहीं पर गिर जाता है क्योंकि सामने जो लड़की खड़ी थी वो इसकी खुद की सगी बहन थी। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अचंभित होते हैं, दोनों आपस में बहुत रोते हैं। फिर दोनों बैठकर बातें करते हैं कि आखिर मामला क्या है, हमारी बहन यहां पहुंची कैसी। तो बहन भी पूरा वाकया विस्तार से सुनाती है कि मैं भैया स्कूल के लिए निकली थी लेकिन किसी ने मेरे सर पे वार किया और नशीली पदार्थ मुझे पिलाकर गाड़ी में बैठाकर ले आया। जब हमारी आंखें खुली तो मैं खुद को यहाँ पे इस कोठे पे पाई हूं और 6 महीने से मैं यहाँ पे नर्क की जिंदगी बिता रही हूँ। वो भाई से गुहार लगाती है कि आप मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालो, मेरी जिंदगी यहाँ बद से बदतर होती जा रही है। भाई आश्वासन देता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा और भाई वहां से चला आता है। आने के बाद वो मेरठ ऑफिस पे जाता है और ऑफिस पर जाने के बाद वहां पे इसके साथ एक और लड़का काम करता है। उससे ये पूछता है कि हमारी बहन ऐसी अवस्था में है, मैं क्या करूं। तो वो आदमी सलाह देता है कि तुम पुलिस स्टेशन चलो हमारे साथ, और दोनों पुलिस स्टेशन चला जाता है जहां पर इसकी मुलाकात होती है SHO रश्मि चौधरी से। रश्मि चौधरी उस टाइम पे थाना के इंचार्ज होती है और उसके बाद वहां के DSP जो होते हैं संजीव देसवाल होते हैं, SSP मंजिल सहनी होते हैं। इन लोगों ने यहाँ पे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को यहाँ पे अलर्ट करते हैं और उन्हें एक टीम गठित करते हैं और भेजते हैं छापा मारने के लिए वहां पे रेड लाइट एरिया में। तो जब रेड लाइट एरिया में रेड पड़ता है तो वहां से इन सभी लड़कियों को रेस्क्यू करके निकाला जाता है जो किसी न किसी प्रकार से यहाँ पे जबरदस्ती लाई गई थी। सभी लड़कियों को वहां से आजाद कर दिया जाता है। मीडिया के सामने बातें आती है तो एक और लड़की की कहानी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये कहानी जो होता है लड़की का वो होता है बांग्लादेश की।
पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बांग्लादेश है, तो वहां की एक लड़की कैसे यहां पहुंच गई थी वो कहानी यहां पे जानने को मिलता है। बताती है वो लड़की कि मैं बांग्लादेश में एक बाजार गई थी, अपने बेटे के साथ में, छोटा सा बेटा था उसके साथ बाजार गई थी कुछ खरीदने के लिए, और खरीद के जब मुझे वापस लौटना था तो मैं अपने गाड़ी में ना बैठकर किसी और के गाड़ी में गलती से बैठ गई थी, और वो गाड़ी जब चल दिया तो मुझे अंदाजा हो गया कि मैं गलत गाड़ी में बैठ गई हूं, और मैंने गाड़ी वाले से गुहार लगाया कि प्लीज गाड़ी रोके, मैं उतरना चाहती हूं। गाड़ी वाले ने बीच सफर में जाकर हमें और हमारे बच्चे को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद होता यह है कि मैं एक जंगल में फंस जाती हूँ। रात हो गई होती है, तो शाम हो गई होती है, रात होने ही वाली होती है, तो मैं उस रास्ते से गुजर रही थी, तभी एक लड़का का नजर मेरे ऊपर पड़ता है और वो बोलता है, बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो मुझे बहन करके संबोधित करता है, तो मैं ट्रस्ट करती हूँ कि अच्छा इंसान होगा, लेकिन वो लड़का मुझे बोलता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा मेरी कहानी जानने के बाद, और उसने मुझे नशीली दवाई पिला दिया, पानी में मिलाकर दवाई पिला दी, और मैं बेहोश हो गई। फिर हमारे बच्चे को कहां ले गया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आंखें जब खुली थी तो मैं खुद को पश्चिम बंगाल के एक कोठे पर पाई थी, पश्चिम बंगाल के कोठे पर खुद को पाई, और वहां पे इसके साथ बहुत सारा गलत काम हुआ। इस कोठे पे पता ही है कि गलत काम होता है, जबरदस्ती करवाया जाता है, वहां पे दवाइयां खिला खिलाकर ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि लड़कियां मतलब अपने उस काम धंधे को अच्छे से अंजाम दे सके। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल से इसे मुंबई रेड लाइट एरिया में भेजा जाता है, मुंबई में काफी दिन काम करती है, फिर इसे दिल्ली रेड लाइट एरिया में भेजा जाता है, जहां पे दिन में 80 से 100 लोग इसके साथ मीटिंग करते हैं, यानी कि एक शरीर के साथ 100 लोग यहाँ पे खेलते हैं। आप समझ सकते हो, कल्पना कर सकते हो, जब किसी एक लड़की के साथ कोई एक मेल जो है संबंध बनाता है तो उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है। यहाँ पे 80 से 100 लोग संबंध बना रहे हैं, तो उस लड़की का स्थिति क्या होगा। फिर दिल्ली से इसे मेरठ शिफ्ट किया जाता है, जहां से इसे रेस्क्यू करके पुलिस वाले यहां से ले गए थे। तो इस प्रकार से कहानी का उजागर होता है, और एक भाई ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी बहन को कोठे से बाहर सही सलामत निकाल लेता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य आपकी भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं था, और ना ही आपको डराना था, बल्कि आपको सचेत करना था, आपको यह बताना था कि हमारा समाज अभी भी बहुत ज्यादा गलत हो रहा है समाज में, तो कैसे हम खुद को और अपने चाहने वालों को सुरक्षित रख सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द किसी नए सच्चे घटना के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।